वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजपूती कांसली की सिलाई किस प्रकार से की जाती है। तो अंत तक वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है बार्ड को जोड़ेंगे इस चिड़िया के साथ, और इसको किस तरह से हमने देखिए गुणा करना है, वरना कहीं ना हो कि आपकी उल्टी सुल्टी से जुड़ जाए। तो जैसे कि बड़ा वाला पार्ट नीचे की तरफ रखा है, तो दूसरा बड़ा वाला पार्ट भी हमने नीचे की तरफ ही रखा है। और एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने गुणा निकाला है ताकि उधर फोल्ड होने में आसानी रहे। और फिर इसको नाखून से प्रेस करके बार्ड वाले जो है कपड़े पे इसको हमने जोड़ लेना है दोनों तरफ से। देखिए, इस तरह से हमने इसको जोड़ लेना है और अब इसको फोल्ड कर देना है। अब इस पे हमने एक बूट की मार्जिन छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी दोनों तरफ से। ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा गुना निकल कर आया है। अब इसके साथ अब हमने इन दोनों कपड़ों के अटैच कर लेना है। अब हमने टुकियों पे गुना लगा लेना है। एक हमने जितना कि इसकी लंबाई उतनी लंबाई की एक पट्टी रही है 2 इंच की, और इसको डबल में फोल्ड करके इसके साथ हमने सिल देना है। साथ में जो नीचे वाला कपड़ा है इसमें हमने एक सलवट या एक गेदर्स डालना है। इससे क्या है कि कांसले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और इस पे हमने फिर से ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, ये देखिए। और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था वो हमने कट कर लेना है। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए हमने मार्क कर लेना है, चौक से निशान बना लेना है कि यहाँ से हमने टुकियों को यहाँ पे अटैच करना है। अब हमें टुकियों के ऊपर पहले गुणा लगा लेना है। यहाँ पे हमने एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए गुणे को स्टार्ट करना है, ताकि वहाँ से हम जब फोल्ड करें तो हमारा फिर से नीचे से कपड़ा फोल्ड होने में आ जाए और बद्दा ना दिखे। और कुछने वाला कपड़ा हो तो वो भी डर ना रहे कि हमारा कपड़ा खिंच जाएगा या कुछ जाएगा। ये कॉटन का है तो फिर भी हमें सफाई के लिए इसको ऐसे अटैच करना जरूरी है। यहाँ पे ये देखिए, हमें इसको गुणा निकाल रहे हैं, खींचना इसको बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये हमारा गुना बन के तैयार हो गया। इसको हमने फिर से फोल्ड कर देना है। अब इसके ऊपर एक फिर से सीधी सिलाई लगा देनी है, एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए। और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा बचा है इसको हमने कट कर लेना है। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने टुकियों को अटैच कर लेना है। अब हमने खड़पे और खराकी को अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने खड़पों के ऊपर खराकी को ऐड करना है। उससे पहले हम ऊपर वाले कांसली के ऊपर वाले भाग पे ये जो है मंगजी लगा लेंगे। इससे क्या है कि फिर हमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे जो अगर आप पुराने हैं तो आपको सीखने की जरूरत है। न्यू बिगनर्स के लिए ये वीडियो हमने बनाई है तो उनको कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे मंगजी लगा लेनी है। बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है और वो बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। अब हमने इसको फिर से फोल्ड कर लेना है। अब हमने इसके ऊपर एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब हमने खड़पों को खराकी के साथ ऐड कर देना है। तो दोनों खड़पों के ऐसे पहले हमने रखना है और फिर इनके साथ ऐसे एक बूट का इसको कपड़े को एक्स्ट्रा लेके इधर फोल्ड करके फिर इसकी स्टिच करनी है। दोनों को इस तरह से रख के देखना है, कहीं ना हो कि आपका उल्टा सुल्टा जुड़ जाए और फिर आपको वापस इसको खोलना पड़े। तो आपको दोनों को एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ ऐसे करके और फिर इनको अटैच करना है। ये देखिए, दोनों को हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए, जैसे कि एक बूट का मार्जिन लेते उतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा लेके हमने दूसरी तरफ साथ का साथ फोल्ड कर लेना है। अगर आप नौ सीखी हो, साथ में नहीं हो रहे हो, तो आप एक बार इसको सीधा अटैच कर लें, दूसरी बार इसको फोल्ड कर लें। अब यहाँ से 3 अंगुलियों पे निशान लगाना है और हमने बराबर 0.2 इंच जितना कट कर लेना है ताकि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आ जाए।
और इतना हमने इसको जो है खराकी वाले भाग को कांचली वाले भाग पे अटैच करना है। तो जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ से इसको फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से हमने स्टिच करना है। यहाँ पे आप चाहें तो डबल सिलाई लगा सकते हैं। पहले इसको साथ के साथ अगर फोल्ड नहीं हो पा रहा आपसे तो आप 2 बार में कर सकते हैं, और अगर साथ के साथ आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे 1 बूट के मार्जिन जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लेना है, जितना कि हमने कटिंग की थी, और यहाँ पे सीधे में हमने फिर से एक सीधी सिलाई लगा ली है। इस सिलाई को हम प्रेस सिलाई भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो टुकियाँ जोड़ी थी उनको अटैच करना है, और एक बार हमने देख लेना है कि हमारे से बराबर आ रहा है। वैसे अगर हमने कटिंग अच्छे से की तो बराबर ही आता है। अगर फिर भी आपका थोड़ा 19-20 इधर उधर रह रहा है तो आप हल्की सी इसको शेप दे सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने टुकियों को जोड़ना है, तो यहाँ पे अगर आप गुणा चाहें तो गुणा निकाल भी सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और जो हमारा बार्ड वाला जो खराकी वाला जॉइंट होता है उससे हमारी टुकियों वाला जॉइंट जो है वो 2 अंगुलियों के नीचे रहना चाहिए। और अगर हमारा हैवी साइज तो ये 2.5 से 3 इंच हो सकता है, 3 अंगुलियां हो सकता है। बाकी अंगुलियों का अगर हम बात करें तो 1 इंच हम बात कर सकते हैं कि 1 इंच इसका जो जॉइंट है नीचे हो सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ आएगा तो हमारी कांचली खींचेगी ऊपर की तरफ और उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसकी फिनिशिंग के लिए ज़रूरी है, ये देखिए हमारा जॉइंट जो 1 इंच के लगभग नीचे आ रहा है। अगर आपका हैवी साइज है तो आप इसका 2.5 से इंच आप नीचे इसको रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने जो है अपनी टुकियों को अटैच कर लेना है। जितना हमें मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं, बड़ी आसानी से हमारी फिनिशिंग से कांचली और कुर्ती तैयार हो जाती है। अगर कांचले की सिलाई से और कटिंग से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्यूरी है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, किस चीज़ की सिलाई के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कांचलियाँ जो है वो सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें गले पे मंगजी लगानी है और नीचे जो है हमें बार्ड नीचे की तरफ हमने पहले ये गेदर्स डाल लेना है। ये देखिए ये देखिए हमने इसमें गेदर्स डाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर से मंगजी लगाते हैं। इसको हम पहले बाजू को अटैच करके पूरी तरह मंगजी भी लगा सकते हैं, और यहाँ से मंगजी लगा के बाकी की तरफ हमने इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, और मंगजी गले की जो हम मंगजी लगाते हैं इसको हमें खींच के ही लगाना है ताकि हमारे यहाँ पे कॉर्नर ना बने। वैसे हम कॉर्नर बनाएंगे बट फिर भी हमारी सिलाई की सफाई आए इसके लिए आपको ये है कि आपकी गले वाली मंगजी है जो आपको खींच के ही लगानी है। कुर्ती के गले में भी आपको खींच के मंगजी लगानी होती है, और कांचली में भी गले में हमें खींच के ही मंगजी लगानी होती है। और कांचली के जो गले की मंगजी है वो हम थोड़ा सा पतली मंगजी तैयार करते हैं, बाकी मंगजी से थोड़ी अलग मंगजी हम तैयार करते हैं। तो ये देखिए हमने मंगजी को लगा लिया है। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है वैसे ही जैसे हमने बाकी की सिलाई में किया था। आप चाहें अगर आप इंटरलॉक करना चाहें तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अब हमने इस पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। मम्मा, ये देखिए हमने इसकी कंप्लीट कर लिया। एक्स्ट्रा जो हमारी मंगजी थी वो इसको हमने कट कर लिया है। अब हमने इस पे आस्तीन पे जो निशान लगाना है मोरी का, तो हम एक बार इंची टेप से निशान लगा लेंगे चौक से, जितनी हमारी मोरी है 6.5 के आसपास हमारी मोरी है। और इस सिलाई को हमने पक्का कर लेना 2 से 3 बार। ये देखिए, और अब हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस पर हमने थोड़ा सा कॉर्नर अंदर की तरफ रखना होता है जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छे से आती है। ये देखिए, अब इस पर हमने एक सिलाई और लगानी है। दूसरी तरफ भी हमने सेम ऐसे ही इसके साथ में रख के जो है निशान लगा लेना है चौक से। ये देखिए, और इसको भी हमने ऐसे स्टिच कर लेना। पहले इसकी सिलाई को भी पक्का कर लेना है। इस पे भी हमने डबल सिलाई लगा लेनी है, और डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है।
अब हमने यहाँ पे जो है नीचे की तरफ जो हमारी वो अडवाई जोड़नी है और ऊपर की तरफ हमने जो है वो बांधने के लिए लेस बनाने हैं। पहले हमने यहाँ पे ये कॉर्नर बना लिए हैं, तीनों के तीनों कॉर्नर बना लेने हैं हमने। कॉर्नर से क्या है कि हमारा गला जो है वो उठा खड़ा खड़ा नहीं रहता है, एकदम फिनिशिंग से चिपका हुआ सा रहता है। ये देखिए कितना प्यारा हमारा गला बना है। ये हमने पट्टियाँ ले लिए 1.5 इंच चौड़ी और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा हमारा इधर उधर से बच रहा है उसको हमने एकदम फिनिशिंग से कट कर लिया है। ये देखिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ ये इसको लगा रहे हैं। अब इसको हमने फोल्ड कर लेना है। ये लेस जो है वो कैसे हमें कितने रखने होते हैं, ये हमें कम से कम 7 से 8 इंच के लगभग हमें रखने होते हैं। और अगर ये आप जो उरे पट्टी में लगाओ तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से आते हैं। अगर बाई चांस आपके पास उरे पट्टी नहीं है तो आप सीधी पट्टी में भी लगा सकते हो, बट उरे में फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आती है। ये देखिए अब इसका लास्ट काम बचा हमारे पास, नीचे से जो इसको तैयार करना है। सलवटें इसमें जितने जो डालनी थी वो हमने पहले डाल लिए, तो हमने एक बार सीधी सिलाई ही इस पे ऊपर लगानी है। नीचे की तरफ हमने इसको रखते हुए सिलाई लगाना हमेशा ही, उससे क्या है कि फिनिशिंग हमारी अच्छे से आएगी और ऊपर की तरफ सिलाई इतनी अच्छे से दिखेगी भी नहीं, तो ये अच्छी लगेगी। ये देखिए अब हमने इसको सेम वैसे फोल्ड करके और इसकी पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है नीचे की तरफ। और ये देखिए हमारी कांसली बनके एकदम तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पे जो हम इस पे वो फ्लावर जैसा बना रहे हैं तो इसके लिए हमें इस पे भी डबल स्टिच लगा लेनी है। ये स्किप पे बोले आप लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा, पर इससे क्या है कि ये थोड़ा लुक अच्छा आता है। और सभी कपड़ों पे मैंने प्रेस करनी जरूरी होती है। जब इस पर सिलाई के बाद जब हम प्रेस करेंगे तो इसका लुक और ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारी कांचली बनके तैयार हो गई है। ये देखिए।